यानी अयूब खान ने भी इसी तरह मुकदमे बनाए, याहिया खान ने इससे बदतरीन जुल्म ढाए, ज़ियाउल हक जो है उससे ज्यादा बदतरीन आमिर साबित हुआ। जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, ये इस चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज मुझे बताएं कहाँ है वो किरदार, वहाँ कहाँ है वो फिरौन जो इख्तिदार की कुर्सी में बैठकर फिरौनियत बांटते थे। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। तो इमरान रियाज की भी यही ख्वाहिश थी, जो तकलीफें, जो मसाइब और जिस तरीके से उनको तंग किया गया, जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, जिस तरीके से उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, यूट्यूब चैनल, हर तरह से उनको बेरोजगार किया गया। मकसद सिर्फ एक ही था, और मकसद ये था कि ये बदबूदार चेहरा, ये गंदा चेहरा, जो ये आईना इमरान रियाज और आप जैसे सहाफ़ी दिखाते हैं, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। आज अहमद फराद को जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज में अगवा किया गया, हम तो आवाज उठाते थे अपने मकबूजा कश्मीर के सहाफियों के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली देखा गया कि हमारा दोस्त जो आज़ाद कश्मीर का सहाफी है, जो शायर है, जिसका गुनाह ये था, जिसका कसूर ये था कि उसने एक शेर बोला। क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो सिविलियन मार्शल लॉ चल पड़ी है और फैसले जिस तरीके से हो रहे हैं, यानी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट इजाजत देती है, अदालतें इजाजत देती हैं और रिहाई भी हो जाती है। कौन है वो बंदा, कौन है वो शख्स जिसने ये सब कुछ डिक्टेट किया हुआ है, जिसने पूरे सूबे को डिक्टेट किया हुआ है? यहाँ पे बात नवाज की, इस खानदान का रहा है कि ये लेके आए, 2016 में लेके आए, और जब मुश्किल वक्त इन पर आता है, इसी प्रेस क्लब के सामने ये आते, रोते बिलखते, हमसे कहते थे आप अभी भी उठा लो मेरी वो पोस्ट अभी भी पड़ी होगी, जब नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, वो भी पड़ी है गूगल पे, कि सिंह साहब मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। आज वो नवाज शरीफ जब इख्तिदार में आए तो वो भूल गया है वो मसाइब, लेकिन दोबारा सरिया उनकी गर्दन में आ चुका है। इनका मसला सिर्फ यही है कि ये कहते हैं हमारे गुण गाओ। अरे कैसे गुण गाएं जब यहाँ पे लाकानूनियत है, आईन पामाल हो चुका है, मीडिया पर कदगने हैं, उठाने का रिवाज हो गया है, जो पसंद नहीं आता उसको अगवा कर लो, ये बहुत ज्यादा बोलता है तो इस पर 10 मुकदमा दर्ज कर लो। तो अगर ये सिलसिला रहेगा और आप ये सोचेंगे कि हम माजी की तरह, यानी अयूब खान ने भी इसी तरह मुकदमे बनाए, याहिया खान ने इससे बदतरीन जुल्म ढाए, ज़ियाउल हक जो है उससे ज्यादा बदतरीन आमिर साबित हुआ। जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, ये इस चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज मुझे बताएं कहाँ है वो किरदार, वहाँ कहाँ है वो फिरौन जो इख्तिदार की कुर्सी में बैठकर फिरौनियत बांटते थे? आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है, लेकिन आज वो लोग हयात हैं, आज वो लोग जिंदा हैं। बेशक दुनिया से जा चुका है, जो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा इसलिए कि उन्होंने जालिम के खिलाफ आवाज उठाई, मजलूम के साथ खड़े रहे। तो याद रखिएगा कि जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता, इमरान रियाज को रिहा नहीं किया जाता, अहमद फराद को रिहा नहीं किया जाता, तो तब तक हम अपना एहतिजाज इसी तरह आके प्रेस क्लब के सामने जारी रखेंगे। और मुझे शर्म आती है कि इस प्रेस क्लब का मैं मेंबर हूं, भट्टी साहब मेंबर हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, जीत चुके हैं। यहाँ पे अंदर बैठे साफी जो इमरान रियाज के एम्बुलेंस खड़ी है, अहमद फराद जो मुख्तलिफ चैनलों में वो बतौर साफी काम कर चुका है, पर यहाँ पे मुझे इस प्रेस क्लब का कोई मेंबर भट्टी के अलावा नजर नहीं आ रहा है। आप जैसे नौजवानों को खिराज तहसीन, जो डिजिटल मीडिया है, जिससे अब एक दहशत की अलामत उनके लिए बन चुकी है, जिनके काले करतूत उनको नजर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इसी तरह आईना दिखाएंगे, आपने इनका बदबूदार चेहरा इन्हीं मोबाइल में दिखाना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सेठों के हाथे बिक चुकी है, सेठ यरगमाल हो चुके हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो आ चुके हैं। आज मीडिया पर जिस किस्म की पाबंदियां हैं, कदगने हैं, जिस किस्म के बिल आ चुके हैं इस वक्त, सो आप अंदाजा लगा लें कि इनका खौफ का आलम
आलम ये है क्योंकि इनको पता है कि इनके गिरबान में जब ये झांक कर देखते हैं तो बदबू ही बदबू है करप्शन की। और आप लोग, आप जैसे नौजवान जब उठ खड़े होते हैं और इन्हीं मोबाइल के थ्रू इनका बदबूदार चेहरा इनको दिखाते हैं तो मैं आप सबको सलूट करता हूं कि आप आते हैं, इसी तरह प्रोटेस्ट को कवर करते हैं। सो आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं नौजवानों। आप सब ने भी ये ऐद करना है कि ये जुल्म जितने भी ये ढाएं, ये तारीकी रात एक दिन सवेरा होना है और एक दिन सूरज तुलू होगा आजादी का। एक दिन उस मुल्क का जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी बुनियादें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, जिस आइन की को बार बार पामाल किया जाता, एक दिन न एक दिन इस मुल्क में आइन की बहाली होगी। मुझे तो शर्म आती है कि आज अगर मैं ये कहता है कि मोदी ने किसी सहाफ़ी को हज से रोक दिया, नेतन्याहू ने किसी सहाफ़ी को हज से रोक दिया, तो मैं ये गिला, ये शिकवा कभी ना करता। लेकिन सो कार मुसलमान एक मुसलमान को हज से रोक रहा है, तो मेरे ख्याल में जो इस्लाम का मुतालबा मैंने किया है, जितना मैंने मुतालिया किया है, उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि एक कार खैर जो रब के घर के जाना चाहता था, जहाँ पे नमस्तक होना चाहता था, आपने उसको रोका, आपने गुनाह कबीरा किया है। और मेरे ख्याल में इमरान रियाज जैसे लोग तो सरखरू होके जाएंगे अपने पैगंबर के सामने, लेकिन आप अपना बदबूदार चेहरा कैसे अपने पैगंबर के सामने लेके जाओगे? बहुत शुक्रिया आप सबका।